नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो बधाई हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप हैरान होंगे जानकर कि अमीर बचपन नहीं, गरीब बचपन सफलता की गारंटी होता है। आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो गरीबी को अभिशाप समझते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप मान जाएंगे कि गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि भगवान का वरदान है। इतिहास गवाह है, ज्यादातर बड़े बड़े लेजेंड्स महलों में नहीं बल्कि गलियों, झोपड़पट्टी या छोटे घरों में ही पैदा हुए हैं। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसका पर्दाफाश करते हैं। आप कभी गौर करना, सड़कों पर पलने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि दिसंबर जनवरी की सर्दी में भी वो नंगा खेल रहा होता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होती। और अमीरों के पैम्पर बच्चों को ब्लैंकेट में, हीटर में सर्दी लग जाती है। और यही कारण है कि गरीब बच्चे कभी आसानी से नहीं टूटते, क्योंकि उनकी जिंदगी की नींव बड़ी मजबूती से पड़ती है। अब आप कहेंगे, क्या अमीर बच्चे सफल नहीं होते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनमें संघर्ष, मेहनत और जुनून का जज्बा कम होता है, क्योंकि उन्हें सब आसानी से पका पकाया मिल जाता है। देखो, सब कुछ होने के बाद भी सचिन तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन को वैसा नहीं बना सके जैसा वो चाहते थे। सब कुछ था सचिन के पास अर्जुन को देने के लिए, बढ़िया से बढ़िया ग्राउंड, एक से बढ़कर एक कोच, बढ़िया डाइट, बढ़िया ट्रेनर, पर कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ गोलगप्पे बेचने वाला यशस्वी जायसवाल वहां पहुंच गया जहां सचिन चाहते थे कि अर्जुन पहुंचे। यही अमीरी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिंदगी उन्हें कभी ना नहीं बोलती। इसीलिए जब जिंदगी का असली इम्तिहान आता है तो अमीरी अक्सर कमजोर पड़ जाती है। आप माने या ना माने, गरीबी आपको मजबूत ही बनाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। अखबार बेचते बेचते किताबें पढ़ने लगे। किताबें पढ़ते पढ़ते वैज्ञानिक बन गए और वैज्ञानिक बनकर देश के राष्ट्रपति हो गए। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और धैर्य सिखाया, और यही उन्हें महान बना गया। आज करोड़ों लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा ने बचपन में अमृतसर की तंग गलियों में गुजारा किया, लेकिन गरीबी ने उन्हें हंसी मजाक का ऐसा हुनर दिया जिससे वो पूरी दुनिया को हंसा हंसा कर करोड़पति बन गए। कपिल खुद कहते हैं, गरीबी का शुक्रिया जो मुझे इतना अमीर बना दिया। उनके शो के सभी कलाकार, चाहे सुनील ग्रोवर हो चाहे भारती, सभी गरीब परिवारों से ही आते हैं, लेकिन आज बेहद सफल है। और मैं तो खुद को भी बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। खुशनसीब इसलिए कहता हूं क्योंकि अमीर बनने का मौका ईश्वर गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर हैं उसके पास ये सुनहरा मौका नहीं है। जो नीचे बैठा है वही तो ऊपर जाएगा। सब कुछ प्लेट में सज के मिल जाए उसमें मजा ही क्या है, क्योंकि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या बड़ी बात है? आप मुर्दे को गंगोत्री में बहा दें, वो बिना कुछ किए गंगा सागर पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर भुजाओं का बल देखना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ उल्टा तैरना होता है, और यही स्ट्रगल इंसान को मजबूत बनाता है। और दोस्त, गरीबी में सबसे मजे की बात क्या है जानते हैं? गरीबी में जो एक्स्ट्रा टैलेंट मिलता है ना, उसका नाम है जुगाड़। जुगाड़ पर सिर्फ गरीबों का ही कॉपीराइट है। गरीब इंसान से बड़ा जुगाड़ी आपको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गरीबी से निकला आदमी दुनिया में कहीं भी किसी भी हालात में जुगाड़ लगा लेता है। हमारे यहाँ टूथपेस्ट खत्म होने पर ट्यूब को बीच से आगे तक दबाने की जो स्किल है वो हम गरीबों की ही देन है। हम इतने जुगाड़ी हैं कि पहले टी शर्ट दिन में पहनते हैं और जब वो घिस जाए, छेद हो जाए तो रात में पहनना शुरू करते हैं, और जब रात के लायक भी नहीं बचती तब भी फेंकते नहीं, होली पर काम आती है। और होली के बाद भी नहीं फेंकते, पोचा बना लेते हैं। यही है जुगाड़ की इम्तिहान। आज के वीडियो में मैं एक बेहद हैरान करने वाली कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो वीडियो बंद कर दें।